कू कू कू। तोता कहता है, बहन चुप क्यों हो गई? फिर से अपनी प्यारी आवाज सुनाओ ना। तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली और मीठी है, ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? तुम चुप हो जाओ। दोस्ती? और तुमसे? कभी नहीं। तुम्हें तो सुरीली आवाज में गाना भी नहीं आता। तुम तो बस तीखी मिर्ची खाना जानते हो। तुम्हारी आवाज भला सुरीली कैसे होगी? बहन भले ही मेरी आवाज सुरीली ना हो, बहन भले ही मैं आपकी तरह सुरीला गाना नहीं गा सकता, लेकिन मेरी आवाज में भी मिठास है। मुझे जंगल के पक्षी मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं। तीखी मिर्च खाकर भी मैं मीठा बोल लेता हूँ। अच्छा जरा ये बताओ कि मेरा हरा रंग और लाल चोंच तुम्हें पसंद है? मुझे तुम्हारा रंग भी पसंद नहीं। तुम्हारी चोंच तो बहुत ही टेढ़ी है और इतनी लंबी है कि जाल पर बैठ जाओ तो जमीन पर ही चली जाती है। जब देखो टे टे करते रहते हो। बहन मेरी चोंच टेढ़ी इसलिए है कि मैं इसके द्वारा मीठे आम और मीठे फल खा सकूं। मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारे लिए भी मीठे मीठे अमरूद लेकर आऊंगा। मुझे कोई अमरूद नहीं चाहिए, मुझे तो अमरूद पसंद भी नहीं है। मैं सिर्फ आम खाती हूँ और वो मैं खुद ला सकती हूँ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। जाओ अपना काम करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। बच्चों तुम्हें भूख लगी है? बच्चों ने कहा, हाँ माँ हमें भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आइए ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुकू कोयल अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए उड़ गई। इस दौरान तोते ने देखा कि कोयल के दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं और कोयल अभी तक लौट कर नहीं आई थी। लो बच्चों अमरूद खाओ, अपनी भूख मिटाओ। कुछ कहना है तो मुझे सुनाओ। तोता काका आप बहुत अच्छे हो, हमें तो सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। कोयल के दोनों बच्चे अमरूद पाकर बहुत खुश हो गए और खाने लगे। कुछ देर हो गई, लेकिन कोयल अभी तक लौट कर नहीं आई। इतने में एक चील दिखाई पड़ा तो तोता समझ गया ये खतरा हो सकता है, तो वो उड़कर कोयल के घोंसले में आ गया और उसने बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा लिया। तोता बोला, बच्चों छुप कर खाते जाओ, चील आया है, शक्ल मत दिखाओ। जब वो चला जाए तब तुम लोग बाहर आ जाना। कुछ देर के बाद चील उड़कर चला गया और कुकू कोयल अपने घोंसले के पास आ गई। उसने देखा कि तोता उसके बच्चों के साथ वहीं पर विराजमान है। ए तोते तू तो बड़ा बेशर्म है, मेरे घोंसले तक चला आया। चल हट जा यहाँ से, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं दी तूने? कोयल का बच्चा बोला, माँ तोता काका बहुत ही नेक और बहुत ही सच्चे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमें खिलाया, फिर आकर छिपाया और चील से भी बचाया। आप प्लीज इनके साथ बुरा बर्ताव मत करो, हम इनकी अच्छाई जान चुके हैं। आप भी इनसे हाथ मिलाओ वरना बहुत पछताओगे। इनके जैसा दोस्त आप कभी नहीं पाओगे। उस समय छोटे बच्चों के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर कोयल को बहुत अच्छा लगा। वो परोपकारी तोता की असलियत अब जान चुकी थी। उसने तोते की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तोता भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा कि तुम सचमुच एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। तुमने मेरे बच्चों को खिलाया, उनकी देखभाल की, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी अच्छाई ने मेरे घमंड को गिरा दिया। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल भी नहीं हूँ। इस समय तोता बोला, ऐसा मत कहिए बहन, तुम भी दिल की बहुत अच्छी हो। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना प्यारा दोस्त बनाने के लिए तैयार हूँ। तोता बोला, आज से हम दोनों पक्के दोस्त हो गए हैं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने अपना जाल बिछा दिया और कुकू कोयल को उस जाल में पकड़ लिया। बहुत देर तक जब कुकू कोयल अपने घोंसले में नहीं आई तो तोता और बच्चे परेशान होने लगे। कोयल का बच्चा बोला, काका माँ लौट कर नहीं आई है, शाम होने वाली है, हमें बहुत डर लग रहा है। अब देखिए वह कहाँ रह गई। तोता बोला, बच्चों डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो अमरूद खा लो, तुम्हारी माँ आ जाएगी। मैं थोड़ी देर के बाद पता लगा लूँगा। तोते ने बच्चों को तो समझा दिया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। वो कोयल का पता लगाने के लिए चल पड़ा।
उसने कई तोतों से कोयल के बारे में पूछा। उनमें से एक तोता बोला, भाई एक शिकारी आया था, अभी कुछ देर पहले एक कोयल और एक तोते को पकड़कर ले गए हैं। उसके पास 2 पिंजरे थे, वो पूरब की दिशा की तरफ गया है। तोता पूरब की ओर उड़कर चल दिया। रास्ते में उसे 2 पिंजरा लिए हुए एक शिकारी दिखाई दिया। तोते ने दूसरे तोतों को सारी दास्तान बताई और उनसे मदद का वादा लिया। उन्हें अपनी योजना बताई। योजना के तहत सभी तोते शिकारी के सामने उड़कर कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए। इतने में सारे तोतों को देखकर शिकारी के मुंह में पानी आ गया। शिकारी बोला, वाह ऊपर वाले तेरे खेल निराले, इतने सारे तोते एक साथ, ये तो किस्मत की बात है। अगर मैंने इन सब को पकड़ लिया तो एकदम से माला माल हो जाऊंगा। उसने अपने हाथ में लिए हुए दोनों पिंजरे रख कर कुछ दूर पर जाकर जाल बिछाया और दाने डाल दिए। तोतों का झुंड तो सब कुछ समझ गया था और वे जाल के आसपास घूमने लगे। वो धीरे धीरे जाल के पास आते और फिर लौट जाते। शिकारी का पूरा ध्यान उनकी टोली पर था। शिकारी मन में बोला, आओ प्यारे तोतो, आओ आओ, कदम बढ़ाओ, दाना खाओ, मेरी किस्मत को चमकाओ। तोतों की टोली तो बस अभिनय कर रही थी। शिकारी की लार टपक रही थी। वो आश्चर्य में पड़ गया था कि एक भी तोता जाल में फंसा ही नहीं। इधर कोयल के प्यारे दोस्त तोता ने मौका देखा कि शिकारी दोनों पिंजरे से दूर है। वो झट से पिंजरों के पास गया और अपनी द्वार से दोनों पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। उसकी दोस्त कुकू कोयल और दूसरा तोता पिंजरे से बाहर आ गए। तोता अपने दोस्त कोयल के साथ वहाँ से उड़ गया। इस समय शिकारी को आहट हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो हाथ मलता रह गया। मेरे तो बागिए ही फूट गए, पकड़े हुए पंछी भी भाग गए और सामने तोतों की इतनी बड़ी टोली भी उड़कर चली गई। पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई। कुछ ही देर में तोता अपनी दोस्त कोयल को लेकर उसके घोंसले पर पहुंच गया। कोयल के बच्चे काका के साथ कोयल को देखकर बहुत खुश हुए। कोयल का बच्चा बोला, माँ आ गई, माँ आ गई, काका ने साथ दिया और वो सचमुच आ गई। तोता काका, आप बहुत अच्छे और प्यारे हो, सबसे अच्छे काका और सारी दुनिया से प्यारे काका। कोयल बोली, मेरे प्यारे दोस्त तोते, तुम सच में बहुत अच्छे और सच्चे हो, तुम सबसे अलग हो। तोते और कोयल ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और इस तरह उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई।